हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग चलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की तरफ। ठीक है, प्रायिकता किसी घटना पे आधारित होता है। देखिए, अगर प्रायिकता की बात की जाए ना, तो प्रायिकता जो है ना किसी घटना पर आधारित होता है। घटना पर आधारित, ठीक है। ये प्रायिकता जो है किसी घटना पे आधारित होता है और यह घटना दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित, ठीक है, निश्चित घटना होता है, और दूसरा अनिश्चित। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता, देखिए हम ये ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो कुछ अलग तरीका होगा, कुछ अलग उदाहरण होंगे। हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रायिकता से लगभग 3 से 4 अंक बोर्ड के लिए आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो प्रायिकता जो है किसी घटना पे आधारित है, और ये घटना दो प्रकार का होता है, एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। निश्चित घटना, आप कोई उदाहरण ले सकते हैं। सूरज पूरब में उदय लेता है, एक तरह से निश्चित घटना है ना कि हमेशा सूरज कहाँ से निकलेगा। अगर हम कहते कि नहीं, सूरज पश्चिम से उदय लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित घटना होगा ना। यानी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, ये निश्चित हो सकता है, लेकिन एक बैल ने बछड़े को जन्म दिया, ये निश्चित नहीं हो सकता है। सही है। तो आइए समझते हैं इसको कि प्रायिकता घटना पे आधारित है, और ये घटना जो है दो प्रकार का होता है, एक निश्चित तो एक अनिश्चित। देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। क्या होती है? एक। अगर कोई पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। एनी डाउट? तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है 2 ही अंक तक सीमित है, यानी 2 अंकों के बीच तक सीमित है प्रायिकता। कैसे? तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देख सकते हैं आप। देखिए, ऐसा मैथ है कि 2 अंकों के बीच ही सिमट गया है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 है, अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 है, और किसी भी अंक की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती है। अगर कोई कहता है कि नहीं -1, तो ये कभी नहीं होगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, और ना 0 से 1 से बड़ी हो सकती है, यानी 1.1 नहीं हो सकता। ध्यान देने जो बातें हैं, इसको आप पकड़ के रखिएगा कि क्या किसी अंक की प्रायिकता या किसी घटना की प्रायिकता -1 हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकती है। क्या किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी 1.1 हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकती है। यानी हमेशा प्रायिकता 2 अंकों के बीच है, 0 और 1 के बीच। अगर वो निश्चित है, अगर वो संभव है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रायिकता 1 है। अगर अनिश्चित है और असंभव है, तो उसकी प्रायिकता 0 है। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम प्रायिकता के 2 सूत्र का प्रयोग करके सारा प्रायिकता को हल कर सकते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर परिमाणों की संख्या बटे कुल परिमाणों का योग। ठीक है, ये एक सूत्र आप प्रयोग करके प्रायिकता निकाल सकते हैं कि प्रायिकता बराबर परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग। और एक सूत्र है इसका दूसरा कि प्रायिकता बराबर 1 - PE। ठीक है, देखिए 1 क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से कम ही होती है, तभी तो 1 में से इसको घटाया जाएगा। ठीक है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना। तो आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं बुक के माध्यम से। दे रहा है कि यदि E कोई घटना हो तो P + PE का मान होगा। देखिए, अगर कह रहा है
कि ई कोई घटना हो, ई कोई घटना हो, तो हमने बताया आपको कि पीई प्लस पीई का मान हो सकता है। एक बात बताइए, तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी घटना हो अगर उसका कुल जोग होगा तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो हम कह सकते हैं एकदम श्योरली कि इसका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जोड़ने के लिए बोल रहा है ना। तो जोड़ेंगे तो कुल प्रायिकता कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं, 1 से कम हो सकता है, 1 से अधिक प्रायिकता कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, करे किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, देखिए नहीं होगी तो 1 और 0 के बीच में होना ही है। तो देखिए दिया हुआ है 1, 0.1 -7 और 0.2, तो कह रहा है कि इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सीधे दिख रहा है कि माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि 1 और 0 के बीच, तो ये जो 1 है एक तो ये है, ये 0.1 क्या है, 0 और 1 के बीच है कि नहीं, 0.2 क्या है, 0 और 1 के बीच है कि नहीं बताइए। तो ये -7 नहीं हो सकता है प्रायिकता, क्योंकि किसी भी अंक की प्रायिकता कितनी होती है, 0 और 1 के बीच होती है। कोई दिक्कत। चलिए आइए तीसरा देखते हैं, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए फिर कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, -5, तो सीधा हम कहेंगे कि यही है, माइनस तो कभी किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इस दोनों के बीच की संख्याएं होंगी, राइट है। तो -5 तो हो नहीं सकता है, तो हम यही कह सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि घटना एक निश्चित का 1 है और अनिश्चित का 0 है, तो घटनाएं होंगी 0 और 1 के बीच, न 0 से बड़ा यानी न 0 से छोटा, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, और 1 से भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, यानी लगता है कि बोर्ड के लिए क्या है, भी आई है एकदम। कह रहा है देखिए आप ही बताइए, 0 दिया है, 1 दिया है, 0.2 दिया है और -1 दिया है, इसमें कौन नहीं हो सकता है बोलिए। तो सीधे समझ में आ रहा है कि -1। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर देखिए इसमें दिया है कि 2/3, फिर दिया है कि -15, तो सीधा हम कह सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है जी इसमें। अब आगे बढ़े। अब देखिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सिक्का। ठीक है, एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं। सिक्का देखे हैं, एक सिक्का के 2 पहलू, हेड और टेल होते हैं। बोलिए, अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो जमीन पर गिरने के बाद एक ही स्थिति आएगी, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों तो आएगा नहीं। तो अगर कहा जाए कि एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है बोलिए। तो इसी पर देखिए लागू होता है पहला सूत्र, परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का जोग। अगर कोई कहे कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड कब आएगा बताइए। तो एक के ना आएगा एक सिक्का में, तो एक हो गया परिमाण, और कुल परिमाण तो एक हेड और टेल दुगुना हो गया, तो 1 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। देख लीजिए कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, ये 2 सिक्का है ना जी, बोलिए 2 हो गया, एक और हेड है एक और टेल है ना, ऐसे बोलिए है। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो देखिए हेड टेल आ सकता है, ऐसे देख लीजिए आप, 2 सिक्का उछाले ना तो हेड आ सकता है, बताइए। फिर हम हेड और टेल कह सकते हैं इसको। एक बात बताइए, टेल हेड कह सकते हैं, आ सकता है ऐसे, या फिर आ सकता है टेल और टेल, यही ना आएगा जी। 2 सिक्का ऐसे उछाल के देखिए आप, जब 2 सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल आएगा, राइट है कि नहीं बताइए। तो कब स्थिति हुआ बताइए, कुल स्थिति, कुल 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है,
तो कुल कितना हो गया? 8 हो गया। अगर उसको उछालेंगे तो जमीन पर गिरेगा तो किसी भी स्थिति में उसका स्थिति क्या होगा? 2 ही न होगा। बोलिए। आज टोटल कितना है? 4। टोटल 4 है ना, 2 हेड है, 2 टेल है। हम ऐसे ना बोले, ऐसे देखिए 1 2 3 4। सॉरी, हम भी गलत लिख दिए थे। यहाँ 4 ना होगा। एक साथ गिरेगा तो या तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। तो कुल स्थिति कितना बन रहा है? 4। जब लेकिन जमीन पर गिरेगा तो 2 गुना स्थिति प्राप्त होगा। बोलिए। तो ये हो गया ऊपर कुल स्थिति 2 और नीचे 1 2 3 4। तो कट जाएगा 2 दूनी कितना हो गया? 1/2। फिर से एक बार इसको देखिए आप लोग ध्यान से। यानी हमने आपको बता 2 सिक्का है ना, बताइए। तो 2 सिक्का में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4। 2 हेड और 2 टेल, तो 2 2 4 हुआ है। लेकिन जब जमीन पे गिरेगा तो 2 ही ना आएगा जी, 4 होता आएगा नहीं। या तो हेड आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। सही है कि नहीं? लेकिन कुल परिणाम उसमें कितने हैं? 4 ही ना है। तो आ सकता है 2 गो और कुल परिणाम कितना है? 4। तो 2 दूनी के 4, 1/2। तो एक बात जान लीजिए, आपको ट्रिक बताते हैं। एक सिक्का को एक बार उछाला जाए या 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए, एक साथ या एक बार बोल रहे हैं हम, एक साथ में उछाला जाए। अगर 5 भी सिक्का को एक साथ उछाला जाए ना तो उसका कुल प्रायिकता क्या होगा? 1/2। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? इतना तक क्या करें? अब रोक दें क्या आगे बढ़े? चलिए देखिए, इस सिक्का वाला क्लियर हुआ। एक सिक्का में 2 परिणाम, तो 2 सिक्का में 4 परिणाम, तो 3 सिक्का में 6 परिणाम, तो 4 सिक्का में 8 परिणाम होगा ना जी। लेकिन जब 4 सिक्का गिरेगा जमीन पर एक साथ तो 4 गो उस पर कोई ना कोई चीज आएगा। परिणाम भले 8 हो, लेकिन आएगा कितना उस पर? 4 गो आएगा। सही बात है कि नहीं बताइए? तो ऊपर 4 हो गया, कुल परिणाम 8 होगा। तो देख लीजिए 4 दूनी 8, 1/2 ना प्राप्त होगा। तो हमेशा दिमाग के अंदर बात को डाल लीजिए। एक सिक्का को एक साथ उड़ा है, 2 सिक्का को एक साथ उड़ा है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को एक साथ अगर उड़ाएंगे तो उसकी हमेशा परीक्षा क्या हुई? 1/2 होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं पासा की, ठीक है ना? पासा, लूडो छक्का आप लोग खेले हैं, ठीक है? पासा आगे जब आप लोग कंपटीशन के लिए जाएगा ना तो आपको पढ़ाया जाएगा। पासा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? वो सारा चीज़ तो अभी बताना नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल पासा के बारे में सीखते हैं जो आप लोग रोज लूडो छक्का में इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, ऐसा बताइए। बिंदु करके 1 लिखना है तो ऐसे लिखेगा, 2 लिखना है तो ऐसे लिखेगा, 3 लिखना है तो ऐसे लिखेगा, 4 लिखना है तो ऐसे लिखेगा। सही बात है? एक बढ़ा दीजिएगा ऐसे तो 5 हो जाएगा, 6 लिखना है तो ऐसे लिखेगा। राइट है? तो ये क्या है? एक पासा को अगर एक बार फेंका जाए तो इसमें एक बात बताइए, कोई अंक तो एक ही ना आएगा, कोई आए। एक पासा को अगर एक बार फेंका जाए तो कोई अंक एक आएगा। तो अगर कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक आने की प्रायिकता क्या है? तो एक तो एक ही बार ना आएगा जी। 1 हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया? 6, यानी 1/6। तो अगर एक अंक के बारे में पूछेगा तो हमेशा उसका मान क्या होगा? 1/6 होगा। अब ये मत गलती से लिख देना एक पासा को एक बार फेंका जाए तो 2 आने की प्रायिकता, तो 2/6, ये गलत हो जाएगा। 2 कितना बार आ रहा है? एक के बार ना आ रहा है, ठीक है? तो जब एक बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर तुमको थोड़ा सा भुलवा के पूछ दे, कहे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो आप तो देखिए, आप तो पासे को फेंकना ना जानते हैं जी, आना न आना तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। तो अगर एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या, तो इसमें 1 गो 2 गो 3 गो है जी। आ तीनों में से कोई ना प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए वैसे फेंक दिए, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सम संख्या तो इसमें 3 गो है, तो हम तीनों को ना मानेंगे तो हो गया परिमाण तो तीनों आ सकता है। तो हम कर देंगे ऐसे 3, कुल कितना है? 6, तो 3 दूनी 6, 1/2। देखिए ये भी सिक्के जैसा हो गया, ठीक है? अगर कोई कह दे कि नहीं
तीन विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो विषमों संख्या कितना है देखिए, 1 2 3। तो 3 को जब विषम संख्या है तो परिणाम तो 3 हो गया जी। कुल कितना है? 6। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी 1/2। ठीक है। अगर एक का पूछे कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 तो एक बार है, 1/6। अगर 6 आने की प्रायिकता तो 6 तो एक न है, तो 1/6। अगर कहे कि नहीं सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या तो तीनों में से कोई आ सकता है, इसीलिए हमने परिमाण कितना लिया? 3। कुल परिणाम कितना है? 6 है, तो 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर कहे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कब है? 1 गो 2 गो 3 गो, तो विषम संख्या 3 हो गया जी। तो 3 हो गया, यहाँ लिखे हैं, और टोटल परिणाम कितना हो गया? 6। तो 3 दूनी 6। एनी डाउट? तो ये हो गया पासा पर के सवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।